अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? महाभारत के युद्ध के समय भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका जवाब देते हुए समझाया कि लोगों को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। कई बार हमने ये महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि आखिर इन्हें ही इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आइए आज हम श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया जवाब सुनते हैं, जो भगवत गीता में दिया गया है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन करता था। वह रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरी ओर दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने के लिए। दान धर्म से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्यवश मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहाँ लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से बचते बचते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया है। खुश खुश हो गया। ये सब देखकर व्यापारी व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इसके जवाब में यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस रुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, ये कथा सुन के अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, कहाँ, किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ ही नहीं आता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो श्री कृष्ण के ये वचनों से हमें फल की आशा न रखते हुए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब अपने अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को अपने दुष्कार्य में सुख प्राप्त होता है, तो मन अवश्य ही ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने और धर्म के मार्ग पर चलने का मतलब क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये सुनाता हूँ। देखिए, दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न कर लेता है। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता रहता है। क्या ये सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छे कार्य करने वाला, सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय हमेशा शांत रहता है। परिस्थितियाँ उसके सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है। अर्थात अच्छे कार्य या अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव तो स्वयं ही सुख है। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। और जो दूसरों को सुख का अनुभव करवाते हैं उनके जीवन में हमेशा सुख का आगमन होता रहता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लग सकता। किसी के साथ बुरा न करना वो कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके वापस देता है, और वह भी ब्याज के साथ। जीवन में कभी भी निराश मत होना। क्या पता आने वाला कल वही दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था। परमात्मा कहते हैं, निराश न हो, मैं सदा तेरे साथ हूँ। ईश्वर माफ करता है लेकिन अपने कर्म नहीं।